कल पूरे मालेगांव शहर में मौलाना उमरैन साहब को लेकर एक चर्चा थी कि वो भी पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ेंगे और उन्हें कहीं ना कहीं कांटेक्ट किए जा रहे अलग अलग पार्टियों की ओर से। और उन्होंने ये भी कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी उनसे कांटेक्ट किया है। तो इसको लेकर कुछ जानकारी। देखिए, मेरी असद साहब से इस ताल्लुक़ से बात हुई। असद साहब ने मालेगांव शहर में उम्मीदवारी के लिए किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी साहब से ही लोगों ने जो है उम्मीदवारी के लिए कांटेक्ट किया है। वो चाहे फिर XYZ कोई भी हो, उन्होंने ही असदुद्दीन ओवैसी साहब से जो है वो उम्मीदवारी की ख्वाहिश ज़ाहिर की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लड़ने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। मालेगांव में सिर्फ मौलाना उमरैन ही नहीं और 2-3 उम्मीदवार हैं जिन्होंने असद साहब से कांटेक्ट किया और मैं अपनी जो है मंशा ज़ाहिर की कि वो धुलिया मालेगांव पार्लियामेंट इलेक्शन जो है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लड़ना चाहते हैं। एक नए स्टोरी के साथ मैं शेख आसिफ आपका सच का सामना में स्वागत और वेलकम करता हूं। आप जिस शख्स को देख रहे हैं डॉक्टर खालिद परवेज़, मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ तारुफ की ज़रूरत है इन्हें। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आऊँगा। सर, सबसे पहले तो आपको वेलकम करता हूं मैं सच का सामना में। सर, पार्लियामेंट के इलेक्शन को लेकर पूरे शहर भर में चर्चा है। कल आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब से औरंगाबाद में एक इलेक्शन कैंपेन के दरमियान उनके साथ रहे, कुछ बातचीत भी हुई। सबसे पहले उसको लेकर तो क्या बातचीत हुई और उसमें पार्लियामेंट का जिक्र था क्या धुले मालेगांव को लेकर? देखिए, कल असदुद्दीन ओवैसी साहब जो थे वो औरंगाबाद के गंगापुर जो शहर है, औरंगाबाद ज़िले के गंगापुर शहर के दौरे पर थे। वहाँ पर मुझे मदऊ किया गया था प्रोग्राम में। उसके बाद प्रोग्राम के बाद जो है शाम में पूरी तशहीरी मुहिम ख़त्म होने के बाद इम्तियाज़ जलील साहब के मकान पर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने मुझे बुलाया और मालेगांव शहर के ताल्लुक़ से जो है वो अहवाल तलब किया कि मालेगांव शहर और धुलिया पार्लियामेंट हलके का जो वोटों का तनासुब है वो किस तरह है और वहाँ पर जो है अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उम्मीदवारी करती है तो कैसे हालात रहेंगे, इस पर ये सवाल मुझसे किया गया। मैंने उन्हें तमाम बातों की आगाही कराई। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार का भी तारुफ मैंने उनको पेश किया, बीजेपी के उम्मीदवार का भी मैंने उनको जो मुख्तसरन तारुफ पेश किया। पूरी बातों के दरमियान एक बात ये तय हुई कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है धुलिया मालेगांव जो पार्लियामेंट हलका है वहाँ से उम्मीदवारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को करना चाहिए। ये जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो है मंशा जो है पूरा इस मुलाकात में ज़ाहिर हुआ। सर, जैसे बाहर के लोग उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें MIM के ओर से पार्लियामेंट का टिकट अगर मिलता है तो धुले मालेगांव लोकसभा का चुनाव वो लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ के जो मौजूदा सियासी लोग हैं जो AIMIM से जुड़े हैं, जैसे आप हैं, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी हैं, उधर डॉक्टर फारूक शाह है, तो इन्हें लेकर कुछ बातचीत या आपने ये कहा है कि हमें भी मौका मिलना चाहिए? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो तमाम सियासी पार्टियों की तरह जो है वो सियासी ट्रीटमेंट करती है। उसका तरीक़ाकार यही है कि प्रोटोकॉल से आदमी जो है या जो कैंडिडेट जो है वो पार्टी से अप्रोच करे। मुकामी तौर से यहाँ पर पार्टी के जो नुमाइंदे या ऑब्ज़र्वर कह लीजिए, डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार कादरी साहब जब आए थे उन्होंने फ़ारूक शाह साहब से भी मुलाकात की, मुफ्ती इस्माइल के फ़र्जंद और उनके जो मानने वाले हैं उन लोगों से भी मुलाकात की और उन्होंने अपनी अपनी राय जो है वो ऑब्ज़र्वर के पास पेश की और ऑब्ज़र्वर ने खुले तौर से उनसे इस चीज़ का सवाल किया कि आप लोगों में से अगर कोई उम्मीदवारी करना चाहता है तो वो आज हमें बोल दे ताकि हम आगे रिपोर्ट या अहवाल पेश कर सके। अब उसमें से फ़ारूक शाह साहब ने जो है वो उम्मीदवारी ना करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी और मुफ्ती इस्माइल के फ़र्जंद जो थे हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, उन्होंने शायद ऐसा कहा था कि मुफ्ती इस्माइल जब आ जाएंगे तो उम्रा से वापस आ जाएंगे तो तब हम इस बारे में फ़ैसला करेंगे। तो पार्टी के पास जो अभी मुकामी ज़िम्मेदारान हैं उनका भी जो है क्या कहना चाहिए कि रिपोर्ट कार्ड है
और जो बाहर से जो पार्टी में आज नहीं है लेकिन मालेगांव शहर से ताल्लुक़ रखते हैं या धुलिया से ताल्लुक़ रखते हैं, सियासी सामाजिक शख्सियत है, वो उम्मीदवारी करना चाहते हैं, तो उनका भी रिपोर्ट कार्ड पार्टी के पास है। तमाम लोगों का जो है वो देखकर, तमाम लोगों का परफॉर्मेंस देखकर, तमाम लोगों की जो है कोशिश देखकर वो फैसला पार्टी करेगी। डॉक्टर साहब, मैं लास्ट सवाल आपसे करूंगा कि मौलाना उमरैन को लेकर आपकी सोच क्या है, आपकी राय क्या है? एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं, NRC, CAA, ट्रिपल तलाक के जैसी तहरीकों को चलाया है, बड़ी ही हिम्मत के साथ आवाज़ रखी है। क्या आपको लगता है ये उलमा ने आना चाहिए AIMIM के ज़रिए अभी? देखिए, धुलिया मालेगांव पार्लियामेंट सीट के लिए जिन दो पार्टियों के उम्मीदवार बीजेपी को छोड़कर डिक्लेयर हुए, जैसे महाविकास अघाड़ी है और वंचित बहुजन अघाड़ी है, ये इन पार्टियों ने एकदम नॉन इफ़ेक्टिव कैंडिडेट्स को जो है यहाँ से टिकट दिया है या उम्मीदवारी दी है। ये उम्मीदवार आज ही डाउन शोल्डर लेकर जो है अपना प्रचार कर रहे हैं। इनमें कहीं किसी तरीके की जीत की कोई भूख या जीत की कोई ख्वाहिश नज़र नहीं आ रही है, और ना कोई इनका यानी इनका जो बर्ताव है, बिहेवियर ऐसा बता रहा है कि ये यहाँ पर कोई कॉन्टेस्ट करने आए हैं, कोई यानी इलेक्शन लड़ने आए हैं। बस एक फॉर्मेलिटी के नाम पर इन उम्मीदवारों को यहाँ पर उम्मीदवारी दी गई है। इससे हम इसलिए अभी तक किसी नतीजे पर इसीलिए नहीं पहुँचे थे कि अगर महाविकास अघाड़ी यहाँ पर कोई ऐसा उम्मीदवार देती जो मौसर उम्मीदवार रहे, जो इफ़ेक्टिव उम्मीदवार रहे, तो एक बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये बात पर गौर करती थी कि यहाँ इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन आप देख लो जिस तरीके के नाम दोनों पार्टी की तरफ से आए हैं, एक हमारे रिटायर्ड IPS ऑफिसर साहब का और शोभाताई बच्चाओं का, कहीं से इनकी बॉडी लैंग्वेज ये नहीं बताती है कि ये जो है एक हेल्दी कंपटीशन कर सकते, ये या एक हेल्दी कॉन्टेस्ट ये कर सकते और ये बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। तो ऐसी जब सूरत हाल पैदा हुई तो उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गौर ख़ौस करना शुरू किया कि क्यों ना यहाँ से कोई ऐसा इफ़ेक्टिव उम्मीदवार, ऐसा मौसर उम्मीदवार, ऐसा उम्मीदवार दिया जाए जो यहाँ पर बीजेपी का मुकाबला कर सके। इस बीच में अगर आप मौलाना उमरैन रहमानी साहब की बात करते हैं, मौलाना बेशक एक मिली उनका अपना तशख़्ख़ुस है, एक पहचान है, इसी के साथ साथ समाजी भी उनकी अपनी एक पहचान है। जिस तरीके से उन्होंने ना सिर्फ़ मिली शोबे में अपनी ज़िम्मेदारियां और अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, उन्होंने समाजी तौर पर भी जो है अपनी ज़िम्मेदारियों को ये शहर में अदा किया है। तो मौलाना अगर इस वक्त मजलिस के उम्मीदवार होते हैं, मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन बात वही है कि पहले ख़ुद अगर मौलाना उमरैन रहमानी साहब को इलेक्शन लड़ना है तो वो ज़हनी तौर से तैयार रहे इस बात के लिए कि उन्हें इलेक्शन लड़ना है। अगर वो किसी तरीके से डबल माइंड होकर अगर फ़ैसला करे तो जाहिर सी बात है ये लड़ाई फिर मुकम्मल नहीं हो सकती। इसलिए मुकम्मल तौर से, वाज़े तौर से आकर वो उन्होंने अपनी बात को रखना चाहिए। और जो चीज़ हो रही है, जैसे कि उन्होंने पार्टी से अप्रोच किया है, तो उस बात को भी वो जाहिर करें कि हमने पार्टी से उम्मीदवारी करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। तो हालात ऐसे बनेंगे कि हम सब मिलकर ये मुकाबला अच्छे तरीके से कर सकें।